जय श्री राम। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि हनुमान जी ने न सिर्फ तुलसीदास जी को दर्शन दिए बल्कि उन्हें भगवान राम के दर्शन कराने में भी मदद की। अगर हमने किसी को सामने से नहीं देखा है तो हम सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि वो कैसे दिखते होंगे, उनका रूप और रंग कैसा होगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी को साक्षात रूप में देखा था मित्रों, इसीलिए उनके रूप और सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा की चौथी चौपाई में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के रूप और सौंदर्य का डिटेल वर्णन किया है कि वह किस प्रकार से दिखते हैं, और आज इस वीडियो में हम उसी चौपाई का वर्ड बाय वर्ड पूरा मीनिंग जानेंगे। जब आप इस चौपाई के एक एक शब्द को समझेंगे उसके बाद आपके मन के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हनुमान जी दिखते कैसे हैं। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी के शरीर का रंग सोने की तरह तेज वाला यानी रेडिएंट और शाइनिंग है। उनका तेज सूरज के समान है। उनका हर अंग पराक्रम और दिव्यता से चमक रहा है। जब कोई अच्छा दिख रहा होता है तो आम बोल चाल में भी हम उसको कह देते हैं कि भाई आज तो बहुत चमक रहे हो। उसी तरह तुलसीदास जी ने हनुमान जी की सुंदरता को डिपिक्ट करने के लिए कंचन वर्ड का यूज किया है। लेकिन यहाँ कंचन वर्ड का मीनिंग सिर्फ बाहरी सुंदरता और अच्छे दिखने तक लिमिटेड नहीं है मित्रों। देखिए, कंचन उस सोने को कहा जाता है जो बिल्कुल प्योर हो और जिसमें किसी तरीके की कोई मिलावट ना हुई हो। उसी तरह हनुमान जी भी बाहर और अंदर से बिल्कुल शुद्ध और निष्कलंक है। उनमें कोई भी किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं है। तो यह वर्ड उनके बाहरी तेज और अंदर की प्योरिटी दोनों को डिपिक्ट करता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि हनुमान जी में ये क्वालिटीज आई कहाँ से। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई पूरे दिन में कुछ टाइम भी भगवान राम का नाम ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसके अंदर तेज बढ़ता है, क्योंकि तेज सबके अंदर होता है। यह हमारे गलत काम ही हैं जो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो जब भगवान के आशीर्वाद से कोई इंसान सही रास्ते पर आता है और पापों को छोड़कर पुण्य के काम करता है तो उसके अंदर भी तेज बढ़ता है। और हनुमान जी का तो पूरा जीवन ही रोम रोम भगवान श्री राम को समर्पित है। तो फिर उनका तेज का अंदाज़ा लगा पाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमें उनके तेज का एक अंदाज़ा हो जाए, इसके लिए तुलसीदास जी ने कंचन का एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद वो कहते हैं विराज सुबेसा। यहाँ विराज का मतलब है विराजमान होना, यानी किसी जगह पर ग्रेसफुली तरीके से बैठना या प्रेजेंट होना। सुबेसा का मतलब अच्छे वेश में, यानी हनुमान जी अच्छे कपड़ों में विराजमान है। यह तुलसीदास जी का कहना है। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं कानन कुंडल कुंचित केसा। तो इसका अर्थ हनुमान जी की फेस की क्वालिटीज से जुड़ा हुआ है। पहले वर्ड का मतलब ये है कि हनुमान जी के कानों में कुंडल यानी कि बालियां हैं जो उनके चेहरे की शोभा को और ज़्यादा बढ़ा देती है। इन कानों की बालियों के बारे में यह माना जाता है कि हनुमान जी के बर्थ के टाइम से ही उनके कानों में कुंडल थे। फिर कुंचित केश का मतलब है कि हनुमान जी के बाल घुंघराले और लहरदार थे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जिस तरह से हनुमान जी के बालों के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया है वो हनुमान जी की पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच करते हैं मित्रों। हनुमान जी ने समुद्र को पार किया था और जो समुद्र है उसकी लहरें भी कभी शांत और कभी बहुत उफान पर होती हैं। उसी तरह हनुमान जी के घुंघराले लहरदार बाल हैं, उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। तो यह था इस चौपाई का पूरा मीनिंग, जिसमें हमने हनुमान जी के रूप को जाना है। अगले वीडियो में हम अगली चौपाई का मीनिंग देखेंगे। तो जुड़े रहिए इसी तरह धार्मिक और ज्योतिष से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे साथ। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।